नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए कलयुग के राजा राहु महाराज के राशि परिवर्तन की। आने वाले 18 महीनों में राहु का ट्रांजिट मेष राशि वाले जातकों के लिए कैसा फल देगा। एक ऐसा ग्रह जो ना दिखता है ना इसे कोई पकड़ सकता है, किंतु जब ये चलता है तो व्यक्ति के जीवन को पूरी तरीके से हिलाकर रख देता है। एक ऐसी ही चाल 30 अक्टूबर 2023 को राहु महाराज मेष राशि वाले जातकों के लिए चलते हुए द्वादश भाव में आपके मीन राशि में प्रवेश किए थे। इस तारीख को एक बार फिर से ध्यान दीजिए, 30 अक्टूबर 2023। यहां से पूरे 18 महीने आज इसे पूर्ण हो चुके हैं और इन 18 महीनों में मेष राशि वाले जातकों के लिए ये कलयुग का राजा पूरी तरीके से नकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाकर देता रहा। किंतु आज मैंने आपको थंबनेल के अंदर लिख कर दिया है कि राहु के राशि परिवर्तन के बाद इतिहास होगा गवाह आपकी खुशी की इस घड़ी का। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जब राहु महाराज 30 अक्टूबर 2023 को आपके द्वादश भाव में गए थे, यहां से आपने देखा अनायास स्वरूप के एकदम से फिजूल के खर्चे पड़ना प्रारंभ हो गए। स्वयं के परिवार से संबंधित स्वास्थ्य रूपी योग के खर्चों की स्थिति ये निरंतर बढ़ाते रहे। कई लोगों के भौतिक सुखों की स्थिति को इन्होंने छीन लिया, तो कई लोगों के भौतिक सुख होते हुए भी उसका आनंद आप नहीं ले पाए। माता के स्वास्थ्य को प्रभावित कर रखा, माता से अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू बना कर दिया। कोई प्रॉपर्टी खरीदना बेचना चाह रहे थे, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। यहाँ से जब इन्होंने षष्टम स्थान के ऊपर सप्तम दृष्टि दी तो जॉब करने वाले जातकों को जॉब में बड़े स्ट्रेस बना कर दिए। बॉस कलीग लेग पुलिंग करते रहे, एप्रिशिएशंस आपको मिलना चाहिए था, आप डिजर्व करते थे, मिल किसी और को रहा था। प्रमोशन के वादे आपसे किए गए, मिला किसी और को। इसी के साथ में कोई कर्ज लोन की स्थिति, बड़े बड़े फाइनेंशियल लॉसेस की स्थिति, हर कार्य में रुकावटें। जो भी कार्य आपने इन 18 महीनों में सोचा कि अब ये कार्य मेरे पक्ष में आ जाएगा, वहीं से इनको नकारात्मक दृष्टिकोण का सामना कराते रहे। बार बार बनते बनते कार्य आपके बिगाड़ते रहे। मुख में रखा पताशा इन्होंने नीचे गिरा दिया। एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग किसी भी एंगल से आपको कोई रिजल्ट बनकर देने ही नहीं दिया। हर तरीके से फाइनेंशियल दृष्टिकोण से आपको तोड़ा, मानसिक रूप से, आर्थिक दृष्टिकोण से, हर तरीके से पिछले समय में राहु महाराज द्वादश भाव में बैठकर आपको पूर्ण तरीके से तोड़ते रहे। किंतु आज से राहु महाराज का ये ट्रांजिट आपकी कुंडली में अति मित्र कारक ग्रह और अपने कारकत्व भाव में आ रहा है। कितने समय पश्चात? तो पूरे 18 साल बाद। 18 साल बाद में, और शास्त्र कहता है कि राहु अपने शुभत्व फल देने के लिए तरसता है कुंभ राशि में आने के लिए। जब जब ये कुंभ राशि में आएगा और आपकी कुंडली में एक अच्छे भाव की स्थिति बनाए, तो ये वो सर्वशक्तिशाली ग्रह है जो जमीन पर खड़े व्यक्ति को आसमान तक का सफर तय कराता है और आसमान में खड़े व्यक्ति को तुरंत रूप से जमीन पर लाकर गिरा देता है। इतनी ताकत है इस ग्रह में और इसीलिए इसे कलयुग का राजा कहा जाता है। मैंने एक स्लोगन लिखा है, इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का। ये ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, आपको प्रसन्न करने के लिए नहीं, ग्रह गणना के आधार पर आपको बता रहा हूं कि जैसे ही आज से राहु महाराज आपके एकादश भाव में आएंगे, ये पिछले समय में जो नकारात्मक दृष्टिकोण आपको जीवन में देखने को मिल रहे थे, इन्हें तो 100% समाप्त होते हुए आप देखोगे। इस स्थान पर आकर राहु महाराज, व्यक्ति की ऐसी कोई डिजायर नहीं होती है जिसे ये पूर्ण कर ना दे। आपकी डिजायर्स को पूर्ण करेगा। आपकी आय में अचानक से वृद्धि करता हुआ पाया जाता है। छोटी छोटी बीमारियां यदि आपको सता रही है, इसे एकदम से समाप्त कर देगा। बड़े भाई बहनों से सहयोग की स्थिति का योग आपके लिए निर्मित कर देता है। पिछले समय में बड़े भाई बहनों से आपके संबंध अच्छे नहीं थे, इन्हें एकदम से आप मधुर होता हुआ देखेंगे। यहां से राहु महाराज की पंचम दृष्टि, 1 2 3 4 5, पंचम दृष्टि से जब आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो आप देखेंगे आपका पराक्रम एकदम से बढ़ रहा है। मेहनत के जो आपको पिछले समय में रिजल्ट नहीं बन रहे थे, वो रिजल्ट अब आपके लिए निर्मित होकर आ रहे हैं। व्यापारिक यात्राओं में आपको श्रेष्ठ कारक सफलता देता है। छोटे भाई बहनों से संबंधों की स्थिति को बड़ा मधुर करता हुआ पाया जाएगा। सप्तम दृष्टि से जब आपके पंचम भाव को देखेगा तो सबसे शुद्धिकरण में इसी स्थान का लाभ राहु महाराज देते हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के लिए रातों रात आकस्मिक लाभ का स्थान है। जुआ सट्टा लॉटरी कहना नहीं चाहिए, किंतु शेयर मार्केट, जुआ सट्टा लॉटरी, इसमें व्यक्ति को इस स्थान पर बैठकर जब दृष्टि देते हैं तो निश्चित रूप से लाभ करा कर देते हैं।
आकस्मिक लाभ की स्थिति, कहीं आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है उसका एक बड़ा अच्छा लाभ मिल जाए, किसी प्रकार का जो आपने सोचा ना हो इस प्रकार का गेन आपको हो जाए, इस प्रकार की स्थिति का योग राहु महाराज निर्मित करते हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए, और एक बार नहीं कई बार। पेट से संबंधित समस्या चल रही है उसे समाप्त कर देंगे। संतान संबंधित स्थितियों में आपके लिए बड़ा अच्छा लाभ देंगे। विद्यार्थी हैं तो विद्या दृष्टिकोण की स्थिति को बड़ा अच्छा कर देंगे। नवम दृष्टि से जब आपके सप्तम भाव को देखेंगे तो ये दाम्पत्य स्थान का स्थान है। यहाँ पर पिछले समय में अगर अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू आपको देखने को मिल रहे थे दाम्पत्य जीवन में, इसे आपके लिए अच्छा कर देते हैं। दैनिक रोजगार में आपको वृद्धि देते हुए पाए जाते हैं। पार्टनरशिप की स्थिति के अंदर आपके लिए बड़े अच्छे योग बना कर देते हैं। तो अब राहु महाराज की स्थिति का योग आपके लिए जितने नकारात्मक दृष्टिकोण पिछले 18 महीनों में देखे हैं उससे 3 गुना अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण की स्थिति राहु महाराज आपके लिए निर्मित करते हुए पाए जाते हैं। अब प्रश्न बनता है कि क्या सभी मेष राशि वाले जातकों के लिए राहु महाराज का समान फल रहेगा? तो शास्त्र कहता है ऐसा नहीं। थोड़ी सी साइंस है, क्योंकि ये साइंस है, ये अंधविश्वास नहीं है। इसको जब आप राइट डायरेक्शन में समझते हैं तो आपके लिए अपने भविष्य को जानना सबसे सहज हो जाता है। 2 छोटी छोटी सी स्थितियां आपको अपनी कुंडली में देखनी है। अगर आपके पास अपनी कुंडली है तो मैं आपको बोर्ड पर समझा रहा हूं, उस अवस्था को देख लीजिए। नहीं है आपके पास अपनी कुंडली तो आजकल बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं, अपने मोबाइल में ही कोई भी एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, अपना नाम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ और प्लेस ऑफ बर्थ डालिए, आपकी कुंडली बनकर आपके सामने आ जाएगी। क्या अवस्था देखनी है? पहली स्थिति में ये आपका लग्न स्थान होता है। इस स्थान पर नंबर कोई भी हो सकता है, किंतु आज हम मेष लग्न मेष राशि पर चर्चा कर रहे हैं तो इस स्थान से आपको काउंट करना है। तो इस स्थान से अर्थात लग्न से राहु महाराज आपकी कुंडली में 6, 8 और 12 में नहीं होने चाहिए। अब कई लोग 6 नंबर को इस तरीके से गिन लेते हैं, इस स्थान से आप गुनिए तो मैं आपको काउंट करके बताता हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवां स्थान ये हुआ। इस स्थान पर राहु महाराज नहीं होने चाहिए आपकी कुंडली में। 8वां स्थान तो 7 और 8, 8वां स्थान ये हो गया, इस स्थान पर राहु महाराज नहीं होने चाहिए। 9, 10, 11, 12 इस स्थान पर राहु महाराज नहीं होने चाहिए। अब राहु 2 स्थानों पर नीच के होते हैं, एक नंबर 8 में और एक नंबर 9 में। मैं आपको बिल्कुल साधारण लेमैन की तरह से समझा रहा हूं। वृश्चिक राशि और धनु राशि के अंदर राहु महाराज नीच के हो जाते हैं। तो अगर आपकी कुंडली में 8 या 9 नंबर में लिखे हुए हैं, इस स्थान पर भी राहु महाराज बने हुए हैं, तो पहले अवस्था में लग्न से 6वें, 8वें, 12वें घर में नहीं होने चाहिए, नीचस्थ अवस्था में नहीं होने चाहिए। तो आप देखेंगे ये एक एक शब्द जो मैंने आपको कहे हैं, और इतना बड़ा स्लोगन लिखा है कि इतिहास होगा गवाह खुशी की इस घड़ी का, इसे आप आज से ही अनुभूति करते हुए देख पाएंगे। बेहद सुंदर स्वरूप में आपके लिए योग बनता है, किंतु यदि इन स्थानों पर राहु बने हुए हैं तो ये आपके लिए शुभत्व फल नहीं निर्मित कर पाएंगे। क्या उपाय करने चाहिए हमें ताकि राहु महाराज का सकारात्मक दृष्टिकोण हमारे लिए निर्मित होकर आ पाए? इन स्थानों पर भी ये बने हुए हैं तो पिछले समय में जितनी कष्टकारी अवस्था बना रहे थे अब नहीं करेंगे, क्योंकि ये अपने परम मित्र की राशि में आ रहे हैं। और मैंने आपको कहा कि शास्त्र कहता है राहु तरसता है कुंभ राशि में प्रवेश की, और पूरे 18 साल में एक बार इसे अवसर मिलता है इस राशि में आने का, और उस स्थान पर आकर ये दिल खोल कर बांटता है व्यक्तियों को। और दिल खोलकर बांटने की स्थिति में यदि राहु आपकी कुंडली में अच्छे भाव में बना हुआ है तो समझो आपकी तो हो गई बल्ले बल्ले। क्या करना चाहिए ताकि राहु महाराज की स्थिति का श्रेष्ठ कारक लाभ हमारे लिए निर्मित होकर आ पाए? नित्य आज से ही संकल्पित रूप में सूर्य अस्त होने के पश्चात में एक माला ओम रांग रहवे नमः का जाप करना प्रारंभ कीजिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। एक मोर पंख आप अपने गद्दे के नीचे लगा कर रखिए जहां आप सोते हैं। सेंधा नमक होता है डली वाला, इसके 5-7 छोटे छोटे टुकड़े कांच की कटोरी में डालकर अपने ही रूम में साउथ वेस्ट कॉर्नर में रखें। हर 1 महीने में पुराने नमक को फ्लश करें, नया नमक फिर से डालकर रखते हैं, एक बड़ा अच्छा योग आपके लिए बनकर आएगा। घर में बंद घड़ियां, खराब इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट बिल्कुल मत रखिए, और धूल धपाट जो आपके घर के अंदर होती है, चाहे वो फैन के ऊपर लगी हुई है, चाहे अलमीराज के ऊपर लगी हुई है, इनको अच्छे से क्लीन करके रखिए। अपने घर की डस्टिंग प्रॉपर सिस्टम में बनाकर रखिए। राहु महाराज का सकारात्मक दृष्टिकोण आपके लिए निश्चित रूप से लेकर आएगा बहुत बड़ा बदलाव। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।